आज इतने सिंपल और इजी पापड़ बना करके तैयार करेंगे ना हम लोग कि आप मार्केट स्टाइल की तो सारी भूल जाएंगे। और ये आप बिना धूप के भी बहुत आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। जब भी आपके पास कोई चावल बच जाए ना पके हुए, तो इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, शोभास खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल मेरे यहाँ क्या हुआ ना कि कुछ गेस्ट आ गए थे, तो मेरे को कुछ अंदाजा नहीं लगा, तो इस तरह से थोड़े चावल ज़्यादा बच गए। तो मैंने क्या किया, इनको आज बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मी आज तो मेरे को फ्राइड राइस भी नहीं खाना है। तो मैंने कहा नहीं, चावलों को बर्बाद तो करना नहीं है, तो चलो इसको कुछ ना कुछ बना के रख दे जो बच्चे साल भर आसानी से खा सके। तो मैंने पहले चावलों को अच्छे से थोड़े से हाथों से तोड़ लिया। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया है स्वाद के अनुसार। नमक ध्यान रखिएगा, पापड़ में हमेशा ही कम डालिएगा, नहीं तो पापड़ का जो खारापन होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है बाद में। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसको लगभग 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे चावल थोड़े कड़क थे, तो उनको हम बिल्कुल सॉफ्ट कर रहे हैं। अगर आपके सॉफ्ट चावल हो ना, तो ये प्रोसीजर भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चावल चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुकर में, चूल्हे के ऊपर। अब देखिए 3 से 4 सीटी हो गई। अब मैं इस चावलों को नीचे उतार करके अब आपको दिखा रही हूँ। तो अब हमारे चावल बहुत अच्छे सॉफ्ट बन करके तैयार हो गए हैं। बस देख पा रहे होंगे आप कि कितने अच्छे मैशी बन गए हैं। बस इसी तरह के हमारे चावल मैशी होने चाहिए। अब यहाँ पे 2 प्रोसीजर है, आप दोनों तरह से कर सकते हैं। या तो आप इसको बस कुछ ही इसी तरह से मैशर से मैश करके और फिर आप अपने पापड़ों को बना सकते हैं, किसी भी शेप में पापड़ को बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मतलब बिल्कुल चिकने चिकने से हमारे पापड़ बने, तो मैंने क्या किया है, इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लिया है। बिल्कुल ठंडा कर लीजिएगा, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि आपके पापड़ नहीं बनेंगे, कैसे बनेंगे। सब बन जाएंगे बहुत आसानी से। अब ठंडा करने के बाद अब इसको हम मिक्सी के जार में डाल करके और बिल्कुल 1 से 2 टेबल स्पून डाल करके पानी, और इसको हम बारीक पीस करके तैयार करेंगे। तो अगर आपकी इसी तरह से पिस जाती है, ज़्यादा आपकी चिकनी चावल है या चिपचिपे चावल है, तो आप आराम से बिना पानी के भी इसको पीस सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़े से हार्ड है चावल, तो थोड़ा थोड़ा क्या कीजिएगा, 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालिएगा और इसको अच्छा पेस्ट जैसा पीस करके हमें तैयार करना है। ध्यान रखना है ज़्यादा फ्लोइंग नहीं कर देना है, नहीं तो फिर हमको पापड़ों को बनाने में दिक्कत आएगी। बस धीरे धीरे इसी तरह से पीस के तैयार कर लेना है। तो मैंने भी क्या किया है, सारे चावलों को अच्छे से पीस के तैयार कर लिया है। इसी तरह के बहुत अच्छी पापड़ की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। पिछली जो पापड़ की रेसिपी थी वो मैंने पोहे से बना करके तैयार किया था, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। आप एक बार उसको भी ट्राई कीजिएगा। बिना चूल्हे पे चढ़ाए आप आराम से पापड़ को बनाइए और साल भर रख करके खाइए। देखिए अब इस तरह की जब हमारी कंसिस्टेंसी हो जाए ना चावल पीसने के बाद, बस यही से हमको टेक्सचर चाहिए अपने पापड़ बनाने के लिए। तो हम इसको एक अलग बर्तन में निकालते जाएंगे और इकट्ठा करते जाएंगे। तो एक बार में मेरा नहीं पीस के तैयार हुआ था क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी थी। और ये चावल के पापड़ ना, आप अगर आपके पास 1 कटोरी चावल भी बच जाए ना, तो भी आप उससे बना कर रख दीजिएगा। ये प्रोसीजर आपके पास अवेलेबल हो गया ना, अब आपके चावल कभी भी बर्बाद नहीं होंगे। पके हुए चावल क्या होता है ना कि लगभग डेली ही बच जाते हैं। चाहे आप कितनी भी कम क्वांटिटी में बनाएंगे ना, तो कम से कम 1 कटोरी चावल तो रोज बच ही जाते हैं। तो इसको क्या कीजिएगा ना, 2 दिन के चावल आप इकट्ठे करके और बस कुछ इसी तरह से पापड़ बना के रख दीजिए। ये पापड़ इतना सिंपल और इजी है कि आप इसको कभी बना सकते हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब अजवाइन डाला है। ये ऑप्शनल है, आप अजवाइन खाते हैं तो अजवाइन डाल लीजिएगा, नहीं तो इस समय पे आप जीरा भी डाल सकते हैं या फिर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। जो भी स्वाद आप पसंद करते हैं, इसमें धनिया पत्ती, हरी मिर्च जो भी डालते हैं ना पापड़ में, जैसा भी आप पसंद करते हैं वैसे आप बना सकते हैं इसको। अब मैंने क्या किया है, देखिए आप धूप में जाने की भी जरूरत नहीं है। आराम से मैंने ये जो टेबल मैट होते हैं ना, डाइनिंग टेबल के मैट्स, उनको बिछा लिया है। आपके मैट्स पुराने हो जाते हैं ना, तो कभी भी उनको फेंकिएगा नहीं। इसी तरह से आप पापड़ बनाने के लिए आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। अब मैंने एक स्टार नोजल ले लिया है और उसमें पाइपिंग बैग में लगा करके और अपने जो हमने चावल का मिक्सचर तैयार किया है उसको इसमें फिल करके और फिर इसको कुछ इस तरह से फूल का शेप दिया है। आपके पास अगर स्टार नोजल नहीं हो या पाइपिंग बैग नहीं हो ना,
तो क्या कीजिएगा, आप ये जो नमक की थैली आती है या फिर आप राजमा चावल चना जो भी लेके आते हैं ना, तो उसमें थैलियाँ बहुत निकलती हैं, तो वो बहुत हार्ड स्टिफ होती हैं, तो उसमें आप आराम से अपने बैटर को भर दीजिए और कुछ इस तरह से डिज़ाइन डालते जाइए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी डिज़ाइन में बनाएं, आप इसको नॉर्मल पापड़ का शेप भी दे सकते हैं। छोटे छोटे चम्मच से एक एक चम्मच डालते जाइए और उसको फैलाते जाइए, तो भी आपके पापड़ बन करके तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैंने कुछ इस तरह से आज चावल के लेफ्ट ओवर राइस के मैंने फूल बना करके तैयार किए हैं। ये फूल आप नॉर्मल चावल के आटे से भी बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन इससे इजी और कोई प्रोसीजर नहीं होगा, तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए बातों बातों में हमारे सारे फूल पापड़ बन करके तैयार हो गए। अब इनको क्या किया मैंने, क्योंकि मेरे यहाँ धूप थी तो, और फिर मेरे को वीडियो भी जल्दी बनानी थी, तो इसलिए मैंने इसको धूप में रख दिया है। नहीं तो ये पापड़ आपके आराम से पंखे के नीचे भी रख करके 2 से 3 दिन में सूख जाएंगे, लेकिन धूप में ये 2 दिन में अच्छे से अच्छे पापड़ भी सूख करके तैयार हो जाते हैं। देखिए अब मैं आपको 2 से 3 दिन के बाद दिखा रही हूँ। बस ध्यान रखना है आपके पापड़ों को बहुत अच्छे से सुखाना है। जितना ज़्यादा आप इसको ड्राई करेंगे ना, उतने अच्छे ये फूल करके तैयार होंगे और बीच में से आपके क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। अब देखिए सूखने के बाद मैं दिखा रही हूँ कितने सुंदर बन करके तैयार हुए हैं ना। मार्केट में भी ऐसे नहीं मिलेंगे जब आप इसको घर में बना करके ट्राई करेंगे। तो अब इनको चलिए मैं तल के दिखा देती हूँ आपको, और ये आपको कहीं से भी टूटेंगे नहीं। कितना भी इसको आप हिलाएंगे डिब्बे में, तो इसको आसानी से डिब्बे में पैक करके आप साल भर तक रख सकते हैं। साल क्या 2 से 3 साल तक भी जब तक रहेंगे आराम से रहेंगे। अब तेल को गरम कर लीजिएगा। तेल आपका अच्छा गरम होना चाहिए। उसके बाद आप तेल को मीडियम पे कर लीजिएगा और उसके बाद इसमें थोड़े थोड़े अपने फूल पापड़ को डालते जाइए और तल के निकालते जाइए। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे ये फूल करके बिल्कुल डबल बन करके तैयार हुए हैं। तो जितने आपने पापड़ बनाए थे उसका बिल्कुल डबल हो जाएगा तलने के बाद। और डिजाइन तो आप देख ही पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने स्टार नोजल से बना दिया था, तो इसमें डिजाइन भी बहुत अच्छी बन करके तैयार हुई है। इस तरह से आप पापड़ ना घर में बना करके और सेल भी कर सकते हैं। जो घर में बना करके सेल करते हैं ना, उनके लिए भी बहुत इजी है ये और बहुत आसानी से बन जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास चावल बचे तभी बनाइए। आप 1 कटोरी चावल 2 कटोरी चावल कभी भी एक्स्ट्रा बना करके और फिर इस पापड़ को बना करके ट्राई कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर अच्छे लग रहे हैं ना देखने में। कितने मार्केट स्टाइल को फेल करने वाले पापड़ हमारे बन करके तैयार हुए हैं। तो इनको इस बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये इतने क्रिस्पी बनते हैं ना और इतने अच्छे अंदर से फूल जाते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल डबल साइज में फूल करके तैयार हो रहे हैं। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने ट्राई किया, आपके पापड़ अच्छे बने ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने इसको ट्राई किया तो कैसे बने आपके पापड़। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगती हो ना, तो प्लीज़ इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचती रहेगी। और इसी तरह के बहुत सिंपल और इजी पापड़ की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे बहुत सारी उपलब्ध है, तो आप उसको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। धन्यवाद।